students. Today we will start next topic, chapter 5th, rulers and buildings. Actually मैंने आपको जैसा बताया लैपटॉप गड़बड़ है तो मैं PPTs नहीं बना पा रही हूँ, सो मैं बुक से ही आपको समझा देती हूँ चैप्टर्स. क्लियर है? जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, दैट इज़ अब हमारा बचा हुआ है जो टॉपिक है वो है वाई वेयर टेम्पल डिस्ट्रॉयड. क्लियर है? तो आप बुक ओपन कर लीजिएगा, देखिएगा इसके फर्स्ट पैराग्राफ को. वाई वेयर टेम्पल डिस्ट्रॉयड. यहाँ पर ये लिखा गया है बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attacked on one another's kingdom, they often targeted these buildings. In the early 19th century, when the Pandyan king Shrimara Shivallabha invaded Sri Lanka and defeated the King Sena first, the Buddhist monk and chronological. आप ये ना रीड खुद कर लीजिएगा, तो मैं आपको इसको समझा देती हूँ क्या हुआ. यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे कि मेन टॉपिक इसमें है कि टेम्पल्स क्यों डिस्ट्रॉय किए गए थे. तो यहाँ पर ये बताया गया था क्योंकि जो किंग्स थे ना, उन्होंने जो भी टेम्पल्स बनाए थे और जो बिल्डिंग्स बनाई थी वो खुद की पावर को एंड खुद की वेल्थ को प्रूव करने के लिए बनाई थी कि भाई हम इतने पावरफुल हैं. क्लियर है? तो जब कोई एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करता था, उसके साथ ही साथ उनके द्वारा उनके थ्रू जो बनाई हुई ये इमारतें थी, ये बिल्डिंग्स थी, उनको भी निशाना बनाया ताकि उनकी जो पावर शो हो रही है उसको डिस्ट्रॉय करके बता सके कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं. क्लियर है? यहाँ तक कि बोला गया है कि 9th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब पांड्यान किंग्स जो थे, उन्होंने श्री वल्लभ ने और जो श्रीलंका पर भी उन्होंने क्या करा था, अटैक किया था. और जो राजा शिव है ना, शिव सेना, उनको भी हराया था. तो लाइक दैट कि ये भाई अटैक इसलिए होता था कि जिस राजा को उनको डिफीट करना है, हराना है, तो उसको वो उसके साथ साथ उनकी जो पावर शो करती थी, जो भी बिल्डिंग्स, जो भी टेम्पल्स, उनको भी वो डिस्ट्रॉय करते थे. क्लियर है? अब आप इसी का वाई वेयर टेम्पल डिस्ट्रॉयड का सेकंड पैराग्राफ देखिएगा. सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी व्हेन द चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट बिल्ड अ शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल, he filled it with prize status from defeated rulers. An incomplete list included a son. अभी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, सेकंड पैराग्राफ इस टॉपिक का. तो इसमें ये लिखा गया है सिमिलरली क्या हुआ था 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इन्होंने क्या करा था, जब मतलब जो चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट थे, उन्होंने उनकी जो कैपिटल थी वहाँ पर एक शिव टेम्पल बनाया था, है ना. ठीक है? अपनी कैपिटल में शिव जी का एक टेम्पल बनाया होगा. तो उससे भी क्या हुआ था, उन्होंने जो भी जो टेम्पल बनाया था हिज कैपिटल, ही फिल्ड इट इन जो भी उन्होंने जो उस टेम्पल में शिव जी का जो मंदिर था वहाँ पर प्राइज स्टेच्यूज, और उन्होंने क्या करा था, जितने भी दूसरे राजाओं को हराकर उनकी जो मंदिरों को तोड़ा फोड़ा था, नुकसान किया था, वहाँ से चुराई हुई, लूटी हुई बेशकीमती चीज़ें थी, स्टेच्यूज थे, उनसे उस शिव मंदिर को, जो राजेंद्र फर्स्ट थे, उन्होंने अपने बनाए हुए शिव मंदिर को उन सब चुराई हुई लूटी हुई चीज़ों से भर दिया था, खुद के मंदिर को. क्लियर है? एंड नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. नेक्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है सुल्तान महमूद एंड गजनी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट. During his campaign in the subcontinent, he also attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. Sultan Mahmud was not a very important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. ठीक है? यहाँ पर ये बताया गया है जो गजनी के सुल्तान जो महमूद थे ना, गजनी के जो सुल्तान थे, तो वो क्या था, उन्होंने अपने मतलब टेम्पल के थ्रू उन्होंने किसको, राजेंद्र फर्स्ट जो थे उनको भी, उन पर भी हमला करा था, गजनी है ना, उन पर हमला किया था. एंड टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड वहाँ की जो भी स्टैच्यूज थी उनको भी उन्होंने लूट लिया था. क्लियर है?
एंड जो सुल्तान मोहम्मद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सुल्तान मोहम्मद जो थे ना उस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे, बट उन्होंने मंदिरों को डिस्ट्रॉय करके वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट टाइम, बट द डिस्ट्रॉइंग टेम्पल, उन्होंने जो मंदिरों को डिस्ट्रॉय करा, मूर्तियों को लूटा, स्पेशली द वन एट सोमनाथ, स्पेशली सोमनाथ मंदिर पे भी किसने, महमूद गजनी ने अटैक करा था, तोड़फोड़ करी थी, लूटा था। तो ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस्लाम के ग्रेट हीरो हैं, है ना। In the political culture of the Middle Age, most rulers displayed their political might to be military success by attacking and the, तो वो क्या करते थे राजा उस टाइम, उस मिडिल एज में जो मोस्टली जो राजा थे ना वो एक दूसरे को मतलब हरा कर, डिफीट कर कर उनके जो उनकी वर्शिप का प्लेस था और उन सब पर तोड़फोड़ कर कर, अटैक कर कर खुद की पावर को इंक्रीज कर रहे थे एंड अपनी जो मिलिट्री थी उस पर भी सक्सेस ले रहे थे, उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब टेम्पल्स को इसलिए डिस्ट्रॉय करा गया था ताकि वो दूसरे राजाओं को की पावर को कम दिखा सके, खुद की पावर को ज़्यादा बता पाए, देन उनके थ्रू जो भी लूटा जाता था, जो स्टैच्यूज थी उनको तोड़ फोड़ कर दिया था, और जो भी प्रीशियस जो भी स्टोन्स या जो भी गुड्स थे, थिंग्स थी, मूर्तियाँ थी, स्टैच्यूज थे, उनको ले जाकर खुद बनाते थे। अब अपनी पावर शो करने के लिए वो मंदिर बनाते थे टेम्पल्स, और उसमें वो रखते थे मॉस्क, टेम्पल्स जो भी है ना, क्लियर है। तो इसलिए डिस्ट्रॉय किया जाता था। देन नेक्स्ट टॉपिक इज गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट। अब क्या था, गार्डन, टॉम, फोर्ट के बारे में आपको बताया गया है। अंडर द मुगल architecture become more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art and architecture। यहाँ पर ये बताया गया है कि मतलब जब अंडर द मुगल्स जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गई थी, बट क्या था ना, जो हुमायूं थे, बाबर थे, अकबर थे, जहांगीर थे, स्पेशली शाहजहां, ये सब क्या था पर्सनली इन सभी लिटरेचर्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, इनको काफ़ी इंटरेस्ट था, इनमें रुचि थी, ठीक है। इन हीज ऑटोबायोग्राफी बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें उन्होंने बताया है, डिस्क्राइब किया है, हीज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट formal garden place within rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channel। अब देखो बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना उसमें उन्होंने क्या करा है, गार्डन को के बारे में बताया गया है कि उनकी कुछ प्लानिंग इस तरीके से एक गार्डन को बनाने की, बिछाने की है, जिसमें मतलब ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर विद इन रेक्टेंगुलर वॉल होनी चाहिए एंड और उसमें उसके अंदर जो होना चाहिए मतलब क्वार्टर्स में आर्टिफिशियल चैनल हो, जिसमें मतलब गार्डन का प्लान था उनका इस टाइप से, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, दिस पिक्चर बुक में आप देख लेना, ठीक है। एंड दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चार बाग, मतलब रेक्टेंगुलर ऐसे उठाकर करके इन्होंने जिस तरीके का प्लान डिस्क्राइब करा है गार्डन का, तो इसको बोला गया है चार बाग, 4 गार्डन्स, बिकॉज ऑफ देयर साइमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स की वजह से इसको चार बाग बोला गया है। बिगनिंग विद अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। तो इन सभी लोगों ने भी अपने अपने जगह पर चार बाग बनाए, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, देयर वर several important architectural innovations during Akbar's season for inspiration. Akbar's architect turned to the tombs of his Central Asian ancestor Temur। द सेंट्रल मैं आपको बता देती हूँ, डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है, 9 मिनट्स का हो चुका है। तो यहाँ पर उसने बताया है कि जो अकबर के टाइम पीरियड में क्या था, जो इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल थी, काफ़ी इनोवेटिव थी। देन अकबर के जो इंस्पिरेशंस थे इनके, इन्होंने क्या इनको मतलब सेंट्रल एशिया जो तैमूर की जो वो थी ना टॉम्स, मतलब मकबरा, कबर क्या बोलते जो भी, वो भी है ना, तो उन सब पे इन सबको यूज़ किया, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टेड थे ये गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट पर भी, ये इन्होंने अपनी अपनी कला को बताया, दिखाया, ठीक है। देन चार बाग, हाँ नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां रीजन दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर यूज टुगेदर इन अ ग्रांड हारमोनियस सिंथेसिस। यहाँ पर बोला गया जो शाहजहां के शासनकाल के टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, मुगल ने जो इनके आर्किटेक्चर थे ना, इनको कई तरीकों के सारी टेक्निक्स को मिलाकर एक शानदार तरीके से यूज़ किया है ना। His vision
witnessed a huge amount of construction activity especially in आगरा। और फिर इन सबको मिलाकर आगरा और दिल्ली में क्या हुआ, कई सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हुई। मतलब ये सारी जो भी आर्किटेक्चरल जो टेक्निक्स थी, डिज़ाइंस थे ना, इन सब में इनको काफ़ी इंटरेस्ट था। देन इन लोगों ने अपने अपने टाइम पर इनको काफ़ी अच्छे से और ज़्यादा सारी टेक्निक्स को मिलाकर काफ़ी एमर्ज करके, काफ़ी अच्छा इनोवेशन करके इन टेक्निक्स को यूज़ किया। आप दिल्ली में, आगरा में जो भी बिल्डिंग्स देखते हो, उन पर जो कलाकारियाँ होती है वो कितनी कितनी अच्छी होती है, और वो आज कोई नहीं कर पाता है उतना अच्छा, इतनी सफाई से इतना फिनिश वर्क नहीं होता है। क्लियर है? Then Shahjahan's audience hall was specially constructed to resemble a mosque. The pedestals on which his throne was placed was frequently described as the Qibla. अब देखो क्या होता है, जो शाहजहाँ का जो पब्लिक हॉल था ना दर्शकों के लिए, तो उसमें क्या हुआ था, स्पेशली एक मस्जिद, उसको जो बनाया गया था उसका टाइप एक मस्जिद टाइप था शाहजहाँ का जो था, और उसको बनाया था। और जिस तरह से मतलब यहाँ ऐसे जो सीट्स रखी गई थी, कुर्सियाँ रखी गई थी उस पर बैठने के लिए, वो इस तरीके से थी कि फेस आपका मतलब किस तरफ में होता था, जिस तरफ फेस होता था ना, तो उसको बोला जाता था किबला। क्योंकि उनका जो वर्शिप प्लेस है ना वो मक्का मदीना, तो मतलब गॉड की तरफ ऐसे फेस होना चाहिए, तो इस वजह से उसको किबला बोला जाता था। उन्होंने बनाया ही इस तरीके से था। देन यहाँ पर ये द आइडिया ऑफ किंग्स वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फिगर। और मतलब जिस तरीके से उन्होंने बनाया था, तो अपनी गॉड की तरफ उनका डिवोशन को बताता था, एंड उसी तरफ उनका वो बैठते थे वहाँ पर सारे दर्शक उस हॉल में। तो ऐसा फील होता था, जो राजा का सिंहासन भी था उसका फेस ऐसा था जो कि उनके गॉड की दिशा की तरफ था। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ है, इन द अर्ली ईयर ऑफ हिज रीजन शाहजहाँ कैपिटल वॉज एट आगरा, अ सिटी वेयर द नोबेलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम ऑन द बैंक ऑफ देयर रिवर यमुना। These were set in the midst of formal garden constructed in the चारबाग format, है ना। अब ये पैराग्राफ आप रीड करिएगा, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मतलब शाहजहाँ के मतलब शासनकाल के टाइम के स्टार्टिंग के टाइम में क्या था, जो उनकी राजधानी थी कैपिटल आगरा थी ना, तो वहाँ पर ऐसे कई सारे जो रईस लोग थे, नोबेल्स थे, तो उन्होंने अपने घरों को कहाँ पर बनवाया था, नदी के किनारों पर उन्होंने अपने घरों को मतलब अपने महलों का निर्माण किया था। क्लियर है? कंस्ट्रक्ट कराए थे। और इनको क्या बोला था, इनको बनाया इस तरीके से गया था जिसको मतलब जो चार बाग्स होते हैं ना गार्डन, उस टाइप का एक मतलब कंस्ट्रक्ट, उसी टाइप से इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था फॉर्मली। एंड चारबाग फॉर्मेट है ना, चारबाग टाइप का फॉर्मेट था। द चारबाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन। और चारबाग को जो हिस्टोरियंस है उन्होंने एज अ रिवर फ्रंट गार्डन के रूप में भी डिस्क्राइब किया है। क्लियर है? देन शाहजहाँ अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल। आप जो ताजमहल देखते हैं ना, ताजमहल में भी जो ताजमहल जो बनाया गया है ना, वो भी उन्होंने कौन सी फॉर्मेट को अडॉप्ट किया है, रिवर फ्रंट वाला, है ना, रिवर फ्रंट गार्डन। इसी तरीके से उनका बनाया गया है, जिस पर मतलब उन्होंने क्या करा है, एक छत है उसके ऊपर मतलब नदी के किनारे पर एक छत पर मकबरा बनाया है जो ताजमहल है वो। क्लियर है? चलिए अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट हमारा, रीजन एंड एम्पायर। वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, बट मैं इसको ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास डिवाइसेस नहीं है, टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, रीजन एंड एम्पायर में क्या बताया गया है, यहाँ पर जो है 18th सेंचुरी है, यहाँ पर जो बोला गया है आप ये रीड खुद कर लीजिएगा। एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th and 18th century. There was also considerable sharing of ideas across region. The tradition of one region were adopted by another. In Vijayanagar, for example, the elephant stable for the rulers was strongly influenced by the style of architecture found in adjoining Sultanate Bijapur and Golconda. अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है जो उस टाइम पे रीजन्स एंड एम्पायर्स थे, पर इन्होंने क्या करा था, इन्होंने भी एक दूसरे को देख देख कर ना, जो इनकी आर्किटेक्चर्स थे ना, आर्किटेक्चरल जो एक्टिविटीज़ थी, जो डिज़ाइन थे, अडॉप्ट करते गए थे। 8 से 18th सेंचुरी तक की एक दूसरे की कला को ये लोग अडॉप्ट करते गए थे। तो आप इसको चैप्टर को पूरा मतलब इस पैराग्राफ को, इस लास्ट टॉपिक को अगर रीड करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कब कब किसने किसकी टेक्नोलॉजी को, किसकी आर्किटेक्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं, डिज़ाइंस हैं, उनको अडॉप्ट करा है। क्लियर है? तो ठीक है, मैं फिर भी रीड कर बता देती हूँ। ओके, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, देन हम इस पर
कल बात करेंगे, या फिर मे भी हो सकता है आज शाम को मैं लिंक सेंड करूँ तो हम उस पर बात कर लें, ठीक है, अगर मोबाइल काम करता है तो। बट ये रीड करिएगा तो मैं आपको इसमें से क्वेश्चन पूछ लूँगी, क्लियर।